Hi guys, everybody. Welcome my YouTube channel, Growth Graph Institute. आपको पता चल गया होगा टाइटल में क्या लिखा हुआ है। मार्केट स्ट्रक्चर इन एडवांस क्लास 1। ये मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर हमारी क्लास 1 रहने वाली है, जिसमें हमारे 3 से 4 टॉपिक रहेंगे। फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा बोस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट है टोच। चोच चेंज ऑफ कैरेक्टर। और थर्ड पॉइंट रहेगा इंड्यूसमेंट, IDM। फोर्थ पॉइंट रहेगा MMS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये इन तीनों पॉइंट को हम ध्यान से समझते हैं, फिर हम रियल चार्ट पे एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ये पॉइंट आएंगे हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये तो हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं चोच की तरफ। चोच पॉइंट कौन सा होएगा हमारा? चोच पॉइंट होएगा हमारा हायर लो, हायर हाई, 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 हायर लो। ये हमारा होगा चोच पॉइंट। चोच चोच पॉइंट होएगा, और इसी में ही हमारा होगा IDM। ये है IDM, IDM, और ये भी होगा हमारा IDM, IDM। हमें दो बातों का ध्यान रखना है। मार्केट जब भी स्ट्रक्चर शिफ्ट करें ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होएगा बॉडी क्लोज। हमारी वीक नहीं होनी चाहिए, कैंडल बॉडी क्लोज होनी चाहिए, तो हम उसे कंसीडर करेंगे कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। चोच पॉइंट मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करें। जैसे यहाँ पे कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंड्यूस IDM लेने के बाद, IDM लेने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करें, और उसी लोअर पॉइंट को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करें। फिर जाके जब उस लोअर पॉइंट को ब्रेक करते हैं तो हमारा वहाँ पे चोच हो जाता है, जिसके कारण मार्केट अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, फिर यहाँ पे फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये पॉइंट हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।
ये पॉइंट हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं एमएमएस। एमएमएस क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। थोड़ी नज़र हम उस पर भी डाल लेते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। मार्केट आ रही है डाउन ट्रेंड में, आ रही है हाई, हायर लो, हायर 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 हाई। हमें मार्केट स्ट्रक्चर देखना है किसी पीओआई पे, जैसे डेली का ऑर्डर ब्लॉक हो, कुछ भी हो पीओआई। हमें मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड करना है हमेशा किसी ऐसे जोन पे जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें फाइंड करना। कोई रैंडम एरिया पे हमें मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड नहीं करना। किसी भी रैंडम एरिया पे हमें मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड नहीं करना। मार्केट स्ट्रक्चर हमें फाइंड करना है किसी ऐसे जोन पे जहाँ पे प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ में जहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए हैं, जैसे ऑर्डर ब्लॉक हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गया, आईएफवीजी हो गया, जो भी हमारे प्रीवियस वीक, मंथ, डेली के पीओआई होते हैं, हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वहाँ पे फाइंड करना है। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा कहाँ पे? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा हमारा इस पॉइंट पे। मार्केट स्ट्रक्चर इस पॉइंट पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दूर हो तो हम एंट्री कैसे ले सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे 1500 पॉइंट कम से कम न, 450 500 पॉइंट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दूर है, तो हम एंट्री कैसे ले सकते हैं? पास में रिसेंट से हम एंट्री कहाँ ले सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। पहले आप समझो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है क्या। यहाँ पे हो गया हमारा यहाँ पे हो गया एमएमएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब यहाँ से प्राइस हमारा क्या करेगा? ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, रिजेक्शन देगा। फिर एक बार हमेशा ना ब्लॉक टाइप हो तो एक फर्स्ट सेकंड में तो लिक्विडिटी स्वीप करने एक बार वापस आएगा प्राइस। फिर आने के बाद मार्केट से शिफ्ट करेगा, फिर रिसेंट पीओआई मिटिगेशन ब्लॉक से ट्रेड लो, फिर ट्रेड हमारी चलेंगे सीधा ऊपर। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये पॉइंट होगा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर सेट। और यहाँ से भी बार हमारा छोटा मार्केट स्ट्रक्चर सेट हो सकता है। यहाँ पे मार्केट एक बार टाइप दे, ये माइनर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट रहेगा, जो एडवांस है वो अपर साइड रहेगा। ये है माइनर। ये हो गया हमारा माइनर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब चलो हम देखते हैं चार्ट पे हमें ये कैसा दिखता है। इसके लिए मैं चार्ट प्ले करता हूँ। किसका करूँ, किसका किसका? इसके लिए मैं चार्ट का यूज़ करता हूँ, पेयर का। पेयर में हम यूज़ करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे होता है। हमें हमें डेली के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करनी है। हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट डेली के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करनी है। यहाँ पे गए हम। हम्म, ये मार्केट निकली है यहाँ से, डिमांड जोन से। थोड़ा हाई वैल्यू कहाँ से दिखाऊँ मैं आपको? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट शुरू करेंगे हम इस जोन से। अब हम आते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने। हमारा मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए हम जाएंगे 1 आवर्स का टाइम फ्रेम का सहारा लेंगे। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हम आएंगे।
यहाँ से टाइपिंग स्ट्रक्चर मैपिंग करना शुरू करें। मार्केट ने अपना लास्ट लो कहाँ पे लगाया हुआ है? यहाँ पे। इस लास्ट लो के हिसाब से हमारा MS पॉइंट कौन सा होगा? ये हमारा होगा माइनर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। कैंडल क्लोजिंग हो या ना हो इसे हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे होगा हमारा माइनर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मैं लिख देता हूँ माइनर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये हमारा होगा मेजर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये हमारा माइनर हो गया, ये हमारा हो गया मेजर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब हमें मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करनी है कि मार्केट अब ट्रेंड में हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, अब ट्रेंड में हो गया। अब हम चेक करेंगे मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, नेक्स्ट हाई ये हमारा होगा IDM। फिर मार्केट ने ब्रेक किया, अभी भी कैंडल बॉडी क्लोज नहीं करी, इसके हिसाब से हमारा यहाँ पे आएगा MMS। ये हमारा आ गया IDM लिया मार्केट ने। हमेशा याद रखना IDM हम उसे कंसीडर करेंगे, IDM हमारा शिफ्ट होता चले जाएगा। जैसे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये हमारा IDM होगा। फिर मार्केट ने IDM नहीं लिया, फिर हमारा IDM यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। IDM यहाँ पे शिफ्ट हुआ, मार्केट ने IDM लिया। IDM अब लेने के बाद हमें क्या करना है? हमारे पास यहाँ पे कोई POI कंसीडर होगी। IDM लिया मार्केट ने, यहाँ पे हमें कोई POI नहीं दिख रही है। फिर हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। पहले मैं मोटा मोटा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट उसके बाद यहाँ से हमारा मार्केट ने ट्रेड दिया 1:3 4 5 6 का जितना भी टारगेट हम लेना चाहते हैं वो हमारा हो जाता है। फिर यहाँ पे हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा कैंडल बॉडी क्लोज होगी ऊपर जाके, ये हमारा हो गया बॉस पॉइंट, BOS हमारा बॉस हो गया। अब इसके हिसाब से IDM कहाँ पे है? अब इसके हिसाब से IDM पॉइंट कहाँ पे है? IDM तो ये रहा ना। फिर IDM नहीं लिया तो हमारा ये हो गया, ये हमारा हो गया हायर लो। हायर लो हो गया, ये हमारा हो गया हायर हाई। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? हायर हाई। फिर हम दोबारा देखते हैं, मार्केट ने ये हाई लगाया, ये हाई लगाने के बाद मार्केट ने इसे ब्रेक किया। ठीक है, ओके ब्रो। अभी हमारा नहीं हुआ, अभी पॉइंट ऑफ व्यू हमारा यही है, हाई हाई लगाया। फिर इसके हिसाब से हमारा IDM पॉइंट कौन सा होगा? ये होगा, बट मार्केट ने नहीं लिया। बल्कि ले लिया हाँ। हाँ मार्केट ने ले लिया, ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बी। ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा हो गया हायर हाई। ये पॉइंट हम करेंगे हायर हाई कंसीडर करेंगे इस पॉइंट को, और इसे हम करेंगे हायर लो। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। मार्केट ने इसके बाद ये हाई आ गया, लिक्विड नहीं लिया, फिर हम मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद हमारा फर्स्ट आइडिया में आया, ये पॉइंट आया, मार्केट ऊपर गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कैंडल बॉडी क्लोज होनी चाहिए। कैंडल बॉडी यहाँ क्लोज हुई, यहाँ पे कैंडल बॉडी क्लोज नहीं हुई है, तो हमारा
ये हाई हो गया, लगभग ये हाई हो गया। आईडीएम हमारा कौन सा पॉइंट होएगा, ये हाई होने के बाद आईडीएम पॉइंट हमारा होएगा ये, आईडीएम पॉइंट होगा हमारा ये। अब हम कैसे पता लगाए कि इतनी सारी पीओ आई है, प्राइस कहाँ से जाएगा ऊपर, डायरेक्शन इसके क्लियर है तो हमें कैसे पता लगाए कि प्राइस यहाँ से ही ऊपर जाएगा, क्योंकि आईडीएम ले लिया है तो ये हायर हाई कंसीडर हो गया, इसे हम हायर हाई कह सकते हैं क्योंकि मार्केट ने आईडीएम ले लिया है। अपसाइड की मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, अपसाइड की मार्किंग करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट पहले आईडीएम ले ले तो हमारा हायर हाई कंसीडर हो जाएगा, और लोअर ट्रेंड में मार्केट आईडीएम ले ले तो हमारा सबसे पहले लोअर लो कंसीडर हो जाएगा। तो अब हम कैसे पता लगाए कि मार्केट इसी पीओआई से जाएगी, कि मार्केट के पास एक ये पीओआई है और एक ये पीओआई है और एक ये पीओआई है। हम कैसे पता लगाए मार्केट इनमें से एक पीओआई से जाएगी, वाई। हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, फिव का यूज़ करना है हमें। यहाँ से हमें फिव लिया, ये हायर लो पॉइंट है, ये हायर हाई तक कंसिडर किया। अब इस जोन में 0.05 के आसपास जितने भी पीओआई है हमें वो मार्क करने हैं, बस और कुछ नहीं करना। हमें 0.5 के बीच में जितने भी हमारे पीओआई है हमें वो मार्क करने हैं। ये हमने मार्क किया, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, यहाँ से ट्रेड ली, यहाँ से हमने ली ट्रेड, यहाँ से ली ट्रेड। स्टॉप लॉस हमारा रहने वाला है यहाँ पे कंसिडर करना 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आपको आराम से मिल जाएगा, 1:3 4। बट हमें रखना ज़्यादा नहीं, 1:, इस हाई तक रखना है। फर्स्ट टारगेट यहाँ तक, फिर यहाँ तक रहेगा टारगेट हमारा, ठीक है ओके। जब तक ना आप टारगेट इस तरह भी डिसाइड कर सकते हो जब तक मार्केट अपने लो को ब्रेक ना करे। जैसे मार्केट ने ये हाई लगाया, फिर इसका लो आ गया है यहाँ पे आ गया, इसके बाद इसका लो यहाँ पे आ गया, फिर मार्केट ने ये हाई लगाया, उसका लो यहाँ पे आ गया। जब तक मार्केट अपने लो को ब्रेक ना करे ना, आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलो, कोई जाए स्विंग पे स्टॉप लॉस रखो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। हर एक स्विंग, जैसे स्विंग शिफ्ट होगा ना, पर मैं स्विंग के हिसाब से अपने प्रॉफिट लॉस को भी शिफ्ट करते हुए चले जाओ। जो अब मेरे की अगली बात रहने वाली है, फिर मार्केट ने यहाँ से किया, अब किस स्विंग ने इसे ब्रेक किया है, कहाँ पे मार्केट ने इसे ब्रेक किया तो हमारा हायर लो कंसीडर ये हो जाएगा, ये हमारा हायर लो कंसीडर हो जाएगा। इस स्विंग ने ब्रेक किया ना, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस स्विंग ने किया तो हमारा हायर लो कंसीडर ये होगा। मार्केट ने अपनी इस हाई को ब्रेक किया, मार्केट ने अपनी इस हाई को ब्रेक किया, हमारा आईडीएम ये पॉइंट है। फिर यहाँ पे ब्रेक किया मार्केट ने, आईडीएम नहीं लिया, फिर यहाँ पे ब्रेक किया मार्केट ने, आईडीएम नहीं लिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, आईडीएम नहीं लिया, फिर मार्केट के पास ये आ गया हायर पॉइंट। मार्केट ने क्या किया, आईडीएम लिया, ये हमारा आईडीएम, मार्केट ने लिया आईडीएम, आईडीएम मार्केट ने आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद हमारा ये हायर हाई कंसीडर हो जाएगा, ये हमारा हाई पॉइंट कंसीडर हो जाएगा मार्केट।
इसे लेने के बाद फिर इसे हम कर देंगे यहाँ से स्ट्रक्चर में ओनली दिस लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे हम इसे। बॉडी क्लोज है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। हमें कैसे पता चलेगा? मार्केट इसी POI से जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। फेव का यूज़ किया हमने, यहाँ से यहाँ तक हमने फेव यूज़ किया। 0.05 के पास कौन सा जोन है हमारे पास? ये जोन है, ये आ गया हमारे पास, ब्रेकर ब्लॉक आ गया। ब्रेकर ब्लॉक से हमने ट्रेड उठाई, ब्रेकर ब्लॉक से ट्रेड उठाई हमने। स्टॉप लॉस इस स्विंग पे, टारगेट हमारा 1:3, बड़े आसानी से। अब क्या किया? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हुआ। मार्केट ने हाई पॉइंट लगाया, आईडीएम लिया, हमने आईडीएम लिया मार्केट ने। आईडीएम लेने के बाद मार्केट ने किया क्या? ये हमारा लो पॉइंट कंसीडर हो गया ना। मार्केट ने आईडीएम लेने के बाद क्या किया भाई? पता होना चाहिए ना। अब हम यहाँ से फिब का यूज़ करके बैठेंगे। यहाँ से हमें तो ऐसा लगेगा मार्केट ने आईडीएम ले लिया, अब किसी पीओआई से जाएगी। हमें रिसेंट पीओआई क्या दिख रही है? ये दिख रहा है एक, ऑर्डर ब्लॉक FVG। बट मार्केट ने क्या किया? इसे ब्रेक किया, बिल्कुल ब्रेक किया। नो रिस्पेक्ट कुछ नहीं दिया इस ब्रेकर ब्लॉक की। करने के बाद, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अपने लो पॉइंट को होकर अपने लो पॉइंट को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे कर दिया हमारा चोच, यहाँ पे आ जाएगा हमारा चोच पॉइंट। मार्केट अब डाउन साइड शिफ्ट होगी। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट डाउन साइड शिफ्ट होगी। अब हमें ट्रेड कहाँ से लेना है? ट्रेड हमें लेना है रिसेंट पीओआई से। जैसे हमारे पास आ गया ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से ट्रेड लिया, फिर मार्केट ने ये लो बनाया, आईडीएम लिया, आईडीएम चोज कर दिया। चोज करने के बाद यहाँ से शिफ्ट हुई मार्केट, शिफ्ट होके अपना कर दिया यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया मार्केट ने, BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारा। फिर मैं ये लो लगाया, आईडीएम नहीं लिया, फिर डाउन आई मार्केट, मार्केट ने लगाया ये लो, ये हो गया हमारा आईडीएम। यहाँ इसे कंसिडर करेंगे हम आईडीएम कंसिडर करें आप पीओआई। फिर का यूज़ करेंगे स्विंग से स्विंग तक का। हमारे पास आ गया जोन 0.05 का। अब 0.05 के पास हमारे पास क्या है? ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ये हमें दिख गया एक ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से ट्रेड ली हमने, स्टॉप लॉस स्विंग के ऊपर रखेंगे। कोई भी स्विंग हो, हमें स्टॉप लॉस हमेशा किसी ऐसे स्विंग के पास रखना है। कभी किसी भी जोन से के साथ मिला के हमें कोई भी किसी भी जोन के साथ मिला के हमें एसल नहीं रखना, हमेशा स्विंग पॉइंट पे रखेंगे सेफली। एसल हमारा बिल्कुल सेफ होना चाहिए, स्विंग से थोड़ा हट के भी होना चलेगा, बट हमें प्रॉफिट भी तो मिल रहा है उस हिसाब से। जिस हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस रखा हुआ है, हमें उस हिसाब से प्रॉफिट भी तो मिल रहा है। यहाँ पे हमने रखा है, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रखा 1:3 का टारगेट इजीली अचीव हो गया। हाँ, स्विंग तक का रखने के बाद हमारे 1:3 का टारगेट इजीली अचीव हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है? मार्केट ने किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट ने ये स्विंग पॉइंट बनाया, यहाँ से ये स्विंग पॉइंट है, आईडीएम नहीं लिया, फिर मार्केट डाउन है, यहाँ से किया क्रॉस ओवर, फिर यहाँ पे आईडीएम ये रहा इसका, फिर मार्केट ने इसे ब्रेक किया, इसका आईडीएम रहेगा, आईडीएम पॉइंट रहेगा ये, आईडीएम पॉइंट रहेगा ये मेजर आईडीएम पॉइंट रहेगा। आईडीएम पॉइंट को हम एक हिसाब से एमएमएस की भी तरह देख सकते हैं, देखा जाए तो एमएमएस की भी तरह देख सकते हैं आईडीएम को हम। जैसे ये आईडीएम हुआ, मान लो चलो ये आईडीएम हो गया, आईडीएम हुआ। एमएमएस का यूज़ मैं आपको बताता हूँ, यहीं से बताऊँगा कहाँ पे यूज़ करना है आपने अच्छी तरह एमएमएस। ये हो गया आईडीएम। आईडीएम होने के बाद अब सोच रहे हो आप इतनी अच्छी रैली है, इसे मिस करना नहीं करना चाहते, बिल्कुल अच्छी तरह अचीव करना है। तो यहाँ पे इस जोन पे ना कोई पीओआई होगा, पीओआई से हमें क्या देखना है, मार्केट होए शिफ्ट होए अपने अपने किसी स्विंग को शिफ्ट करे अपर साइड। यहाँ पे जैसे एमएमएस को हमने कर दिया मार्क, एमएमएस को कर दिया मार्क, यहाँ रिसेंट में कोई 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई पीओआई होगी, ऑर्डर ब्लॉक, जैसे हमें यहाँ पे मिल गया, एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, इस ऑर्डर ब्लॉक से हम करें लेंगे ट्रेड, इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेके हमें पता है पीओआई से मार्केट जाएगी, अब अपर साइड जाएगी, अपर साइड की लिक्विडिटी ट्रेड करेगी, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है ना। मार्केट अपर साइड की लिक्विडिटी क्यों करेगी, क्योंकि मार्केट ऊपर से लेके नीचे तक एक लिक्विडिटी पूल क्रिएट करते हुए आ रही है, समझे मेरी बात है, कि मार्केट अपर साइड से ना एक लिक्विडिटी पूल क्रिएट करते हुए आ रही है, और जितने भी सेलर है अभी सेफ है, सेफ जोन में सेलर हैं, जितने भी सेलर हैं सेफ जोन तक हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारी लास्ट लिक्विडिटी है इस पॉइंट तक, हमारे पास लास्ट लिक्विडिटी इस पॉइंट तक है, समझे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, हमें ट्रेड लेनी है कुछ, हमें ट्रेड लेनी है, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, पीओआई पे आया, पीओआई पे आया, स्विंग पे हमारा रहेगा स्टॉप लॉस, और हमारा लास्ट लिक्विडिटी तक ट्रेड रहेगा, ऑलमोस्ट 1:3 का टारगेट अच्छी तरह अचीव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर मार्केट ने नेक्स्ट एंट्री भी हमारी यहीं से बनेगी, ऐसा नहीं है, नेक्स्ट एंट्री भी हमारी यहीं से बनेगी, बिल्कुल इसी जोन के पास से। हमें बस क्या करना है, चोच चोच होने का वेट करना है, हमने जिसे सेफली एंट्री करनी है, जिसे ये नहीं चाहिए कि मेरा लॉस ही हो, जिसे सेफली एंट्री करनी है, उसे बस बिल्कुल क्या करना है, चोच होने का वेट किया, चोच होने का, CHOCH, चोच हुआ हमारा, चोच होने के बाद फिब का यूज़ किया, फिब का यूज़ करने के बाद 0.05 का एरिया मार्क किया, और एक ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर किया, ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करने के बाद यहाँ से ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस अपना यहाँ लगाया, और आसानी से 1:3 का टारगेट अचीव हो गया। 1:3 6 जितना भी मार्केट दे रही है, अपना हमेशा एक बात का याद रखना, जब स्टॉप लॉस ना अपने ट्रेल करते जाना, जैसे स्टॉप लॉस यहाँ पे था, फिर नेक्स्ट टाइम पे स्टॉप लॉस जीरो कर दिया, स्टॉप लॉस जीरो कर दिया ना, स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया ऊपर, ऊपर ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस शिफ्ट करते चले गए, स्टॉप लॉस शिफ्ट करते चले गए, एंड में जब मार्केट ने प्रॉफिट देना कम किया, अपने आप स्टॉप लॉस हिट, आप ट्रेड से बाहर, प्रॉफिट का प्रॉफिट, एग्जिट का एग्जिट। ठीक है, हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, जैसे हमारा चोच पॉइंट कंसीडर हुआ, चोच पॉइंट कंसीडर होने के बाद हमें क्या चाहिए, एक मिनट मैं इसे निकाल देता हूँ। चोच पॉइंट कंसीडर हुआ, किस जोन पे हुआ जाके, हमारा इस पे, अब हाईएस्ट पॉइंट ये बन गया ना हमारा, ये हमारा बन गया हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट को हमने मार्क किया। अब इसके रिसेंट कोई आईडीएम पॉइंट है, आपको कहाँ पे रिसेंट आईडीएम दिख रहा है, रिसेंट आईडीएम मेरे पास है
एक ये हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। मार्केट ने आईडीएम नहीं लिया, मार्केट ने क्या किया, ब्रेक कर दिया अपने हाई को, बिना आईडीएम लिए ब्रेक कर दिया। ब्रेक बिना आईडीएम लिए मार्केट ने ब्रेक कर दिया। फिर हमें क्या करना है, तो वेट करना है। ये हाईएस्ट पॉइंट बना, मार्केट ने आईडीएम नहीं लिया, ये हाईएस्ट पॉइंट बना, मार्केट ने आईडीएम नहीं लिया, फिर ये हाईएस्ट पॉइंट बना, मार्केट ने फिर आईडीएम नहीं लिया। हमें वेट करना है जब तक मार्केट आईडीएम ना ले। फिर उसके बाद ये हाईएस्ट पॉइंट बना, ठीक है, मार्केट ने आईडीएम नहीं लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा जब ए हायर लो इतनी डाउन है, आप सभी को पता है कि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर से इस पॉइंट पे हमारा होके मार्केट चोच होएगी। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को व्यर्थ जाने देंगे, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ, क्योंकि क्या करना है हमें, इस जोन पे कोई पीओआई यानी आ रही होगी ना, हमें वो फाइंड करना है ना। मार्केट वैसे रैंडमली यहाँ से मूव कोई करेगा, क्योंकि दिख रहा होगा, इतना वीक तो दिख रहा होगा हाँ कि मार्केट ने अभी तक जितने भी रिजेक्शन इतने अच्छी तरह दिया, डाउन आया मार्केट। अभी इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देने के बाद डिस्प्लेसमेंट भी स्ट्रॉन्ग दी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पर बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ तो स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है। हमें ये भी तो सोचना है कि मार्केट अपने किसी पीओआई से निकली होगी, रैंडमली कोई पीओआई होगा, और होगा यहाँ पे कोई पीओआई। मैं जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, कोई पीओआई होगा इस पॉइंट पे। रैंडमली मार्केट मूव नहीं करती ब्रो, कोई पीओआई होगा। और है भी, ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। क्या बोल रहा था, इस पॉइंट के आसपास एक ही ऑर्डर ब्लॉक है बस, और कोई ऑर्डर ब्लॉक है भी नहीं। जो सेफ जोन में बचा हुआ है एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है एफबीजी। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है एफबीजी। इसलिए देखा करो कोई भी चीज़ हो मार्केट, हाँ वहाँ से रैंडमली मूव नहीं करी कि हाँ पता चले इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ इतना स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ है, ये हमें सब चीज़ देखनी पड़ेगी ना। तभी तो हमें पता चलेगा हाँ क्या हो रहा है मार्केट में, क्या नहीं हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग मूव के साथ एक पीओआई, मुझे मैंने बताया था कि आपको कि पीओआई होगी होगी पक्का, कोई ना कोई पीओआई होगी। इसी के साथ फिर हम दोबारा चलते हैं अपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे, इस पॉइंट पे थे। हम्म, ठीक है, ओके गाइस। तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे पीओआई से निकली मार्केट, हमें सेफली, जब बिल्कुल सेफली एंट्री करनी है किसी भी जो भाई को सेफली, मार्केट स्ट्रक्चर सेफ्टी यहाँ पे इतनी दूर है, हमें हमारा मार्केट स्ट्रक्चर सेफ जिसे सेफली एंट्री करें, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ से लिया हमारा रिसेंट पीओआई कहाँ पे है, ऑर्डर ब्लॉक है एफबीजी कहाँ पे है रिसेंट। एक एंट्री तो हमें यहाँ यहाँ से मिल जाएगी बिल्कुल रिसेंट, क्योंकि हमें दो, एक एंट्री हमारी यहाँ पे रहेगी और दूसरी एंट्री हमारी, क्योंकि हाँ कोई सोचे कि हाँ मार्केट ने चलो एक स्टॉप लॉस खा लिया, मैंने मान लिया चलो एक स्टॉप लॉस खा लिया मार्केट ने, ओके। पर हमें एंट्री भी कहाँ से करनी है वो भी तो देखो ना। हमें यहाँ से 50% एरिया मार्क किया कि हमें पता चल गया हाँ मार्केट पीओआई से शिफ्ट हो गई। अभी ये 50% का पार्ट ही नहीं है, समझ रहे हो आप। अभी ये 50% एरिया का पार्ट है ही नहीं जहाँ से आप एंट्री लेना चाहते हो। अभी ये चीज़ 50% एरिया का पार्ट है ही नहीं, तो हमें क्या करना है, ये हमारा है रिजेक्शन ब्लॉक। मैं आपको तो ये हमारा, रुक जाओ, मैं मार्क करता हूँ मेरे पास, हाँ ये आ गया हमारा, मेरा ऑर्डर ब्लॉक। इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें ये
ये आ गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक से हमें ट्रेड लेनी है। ऑर्डर ब्लॉक से ऑलमोस्ट हमें ट्रेड लेनी है। जैसा मैंने अब तो को बताया, हमेशा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा स्विंग के पास। स्विंग के पास हमें स्टॉप लॉस लेना और 1:3 का टारगेट, 1:3 तक हमें होल्ड करना। 1:3 कहाँ पे मिल रहा है हमारा 1:3? ये आ गया हमारा 1:3। अब मैं आपको चोच पॉइंट दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट ने किया चोच। अब थोड़ा एक बार चोच पे नज़र डालते हैं कैसा चोच। और देखो, स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ मार्केट ने अपना क्लोजिंग दिया। स्ट्रॉन्ग बॉडी, समझ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ। हम वीक के साथ हुई होती तो हमें एक 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 बार हम ये भी मान लेते हैं हाँ कि वीक के साथ स्विंग ब्रेक हुआ है, वीक के साथ तो कच्चा पक्का मान लेते हैं। बट मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ अपनी क्लोजिंग दिया तो हम इसे पक्का मानेंगे कि हाँ मार्केट डाउन साइड जाना चाहती है और हमें डाउन साइड की ही ट्रेड चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, मार्केट ऑलमोस्ट, मार्केट में क्या किया, आईडीएम लिया, यहाँ दिया आईडीएम लिया तो हमारा यहाँ ये हो गया हमारा हायर, हायर लो हो गया कंसीडर। हायर लो कंसीडर किया, चोच पॉइंट होया, हायर लो हुआ। हायर लो के बाद हमारे पास आई पीओआई। हायर लो के पास हमारी रिसेंट पीओआई है। ये एक छोटा सा सप्लाई जोन, इस सप्लाई जोन से हमने ट्रेड लेनी है और स्टॉप लॉस हमें रखना है आईडीएम हुआ। आईडीएम होने के बाद हमारा हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, आईडीएम होने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। बट हमें एंट्री यहीं से लेनी है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री लेनी है क्योंकि फर्स्ट एंट्री हमें यहीं से मिल गई। सेटिंग सेकंड में जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके मार्केट ने इसके ऊपर ऑलमोस्ट 1 मेरे हिसाब से लिक्विडिटी ग्रैप ही है। ये लिक्विडिटी चोच नहीं कंसिडर कर सकते। मार्केट अच्छी तरह ऊपर जाके ना बॉडी क्लोज करे तो हम कंसिडर कर सकते हैं हाँ मार्केट में चोच पॉइंट। पर हम इसे ये मान सकते हैं कि हाँ मार्केट ने पहला अपना यहाँ पे जाके एक बार कंसीडर कर दिया कि हाँ आने वाले टाइम में हम इतना मान सकते हैं मार्केट अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकती है। आने वाले टाइम में अपना मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकती है। बट हमें अभी ट्रेड लेनी है, हमें अपने सप्लाई जोन से, जैसे कि मैंने बताया सप्लाई जोन से हमें ट्रेड लेनी है। यहाँ पे ट्रेड ली, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा स्विंग पे। अब 1:3 का हमारा रहेगा टारगेट। 1:3, हाँ ऑलमोस्ट स्विंग तक ले लो, बाकी आपकी मर्जी। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो, काफ़ी टाइम हो चुका है वीडियो बनाते हुए। और एक दो चीज़ें और मैं बता देता हूँ आपको। मैं थोड़ा क्लियरली चार्ट पे चलता हूँ। और जैसा कि मैं, मेरी मास्टर क्लास 2.0 आने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है मेरी मास्टर क्लास 2.0 आने वाली है। उसमें मैं आपको गोल्ड के स्ट्रीट सीक्रेट स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसके कारण आपके फंडेड अकाउंट और ओवरऑल जितने भी लॉस है सारे रिकवर हो सकते हैं। उस ट्रेड का यूज़ उस ट्रेड का यूज़ अच्छे से करोगे, उस स्ट्रेटेजी का यूज़ अच्छे से करोगे, एक अच्छी इनकम क्रिएट कर सकते हो आप। और उस स्ट्रेटेजी का पर्पस है सिंपल, बिल्कुल सिंपल बिगनर के लिए। क्योंकि जो वो स्ट्रेटेजी है ना, वो आपको एक ऐसा लेवल निकाल के देती है। जैसे कि हमारे पास आ गया ये, जैसे हमारे पास आ गई ये सारे सुपर जोन है। सुपर जोन, यहाँ पे मार्केट क्या करेगी,
जो हमारा गोल्ड का चार्ट रहेगा वो क्या करेगा कि जैसे हाँ भाई हमें हमें सबको पता है कि हाँ ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये तो हमको भी आता है, बट ऐसे नहीं। जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये स्विंग के थ्रू नहीं निकले हुए हैं, ये मैथमेटिक्स के थ्रू निकले हुए हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये तो अभी वैसे ही मैंने मार्क करके दिखाए हैं, जो मैं आपको एक्चुअल निकाल के दिखाऊंगा वो मैथमेटिक्स के थ्रू निकाल के दिखाऊंगा, और वो काम कैसे करते हैं आज के लिए आप वो जानो। जो जितने भी स्विंग रहेंगे लगभग ये इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी है कम से कम 75%। पर आपको इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कम से कम 2 वीक 3 वीक, इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस पे प्रैक्टिस क्या, यहाँ से ट्रेड लिया मैंने, पता है यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया, यहाँ तक जाएगी, फिर मार्केट ने 3rd बार ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसी पॉइंट से उठेगी और इसी पॉइंट से गिरेगी, ये तो इतना पक्का है हमारा। फिर यहाँ पे ये किया हमने, यहाँ से गिरेगी, यहाँ से गिरेगी, क्योंकि ये जितने भी स्विंग पॉइंट रहेंगे हमारे ये सारे वर्क करने वाले हैं। एक बार आपको प्रॉफिट जोन में लेके जाएंगे और फंडेड अकाउंट पास करने में आपकी हेल्प करेंगे ये जितने भी रहेंगे। पर आपको इसके साथ ना आपके बायस क्लियर होने चाहिए, जिसके कारण आपको एक सही डायरेक्शन पता हो और आप उसे अच्छी तरह होल्ड कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज कर सको। और कोई डाउट ना आए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ग्रो करोगे। आज जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो ग्रो क्या करोगे? इसलिए जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस करो और इस ट्रेड को अंजाम दो। इसी के लिए बाय, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।